तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बकरीद के बारे में, जिसे ईद उल अज़हा भी कहा जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने वाला हूँ जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो, जैसे इसकी हिस्ट्री और हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ता है। तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। बकरीद इस्लाम का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये त्यौहार कुर्बानी बलिदान से जुड़ा हुआ है और इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से जिल-हिज्जा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये हज का सफ़र मुकम्मल होने के बाद आता है। बकरीद और इंडियन इकोनॉमी, बकरे की किस्मत और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसकी हिस्ट्री। दोस्तों, बकरीद का त्यौहार सिर्फ कुर्बानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे हिस्ट्री, बिजनेस और कुछ अनसुलझे रहस्य भी छुपे हैं। क्या आप जानते हैं कि बकरीद से जुड़ी कुछ बातें आपको हैरान कर सकती हैं? चलिए इस बार बकरीद के बाज़ार से लेकर हिस्ट्री और रहस्यों तक का सफ़र करते हैं। पहले बात करेंगे बकरीद की हिस्ट्री की। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ बकरीद। इस्लामिक हिस्ट्री के हिसाब से पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परीक्षा के रूप में उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का मन बनाया था, लेकिन अल्लाह की रहमत से लास्ट मोमेंट में उनकी जगह एक बकरा आ गया। ये घटना सेक्रीफाइस एंड ऑनेस्टी की मिसाल बनी। भारत में बकरीद का जश्न सदियों से मनाया जा रहा है। मुगल साम्राज्य के दौरान शाही महलों में बड़े लेवल पर बकरीद के इवेंट्स होते थे, जहां शानदार बकरों की खरीदारी और कॉम्पिटिशन्स होते थे। बकरे की किस्मत और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब बात करते हैं बकरीद पर बकरे की किस्मत की। भारत में हर साल लाखों बकरे बिकते हैं, लेकिन हर बकरे की कहानी अलग होती है। सोने की जंजीर वाला बकरा। कई बड़े व्यापारी या अमीर लोग अपने बकरों को सोने चांदी की जंजीरों से सजाकर बाजार में लाते हैं, जिससे उनकी कीमत लाखों में पहुंच जाती है। सबसे महंगा बकरा। क्या आप जानते हैं बकरीद में कुछ खास नस्लों के बकरे जैसे बर्बरी, जमनापारी और सिरोही लाखों में बिकते हैं। कुछ खास बकरों की कीमत उनके वज़न, उनकी ऊंचाई और साज सज्जा के कारण 5 लाख तक पहुंच सकती है। अनोखी प्रतियोगिताएं। कई शहरों में बकरों की सुंदरता और ताकत को लेकर विशेष प्रतियोगिताएं होती हैं, जहां बकरों को शानदार तरीके से सजाया जाता है और उनका वजन भी परखा जाता है। बिजनेस पर इसका कितना असर पड़ता है? बकरीद से सिर्फ धार्मिक उत्सव ही नहीं जुड़ा है, बल्कि इसका आर्थिक पहलू भी बहुत अहम है। लाखों करोड़ों का बिजनेस। भारत में कुर्बानी के लिए खरीदे जाने वाले बकरों का बिजनेस हर साल करोड़ों में पहुंचता है, जिससे किसानों और पशुपालकों को बहुत फ़ायदा होता है। कुर्बानी के बाद चमड़ा उद्योग को नई जान मिलती है, जिससे लेदर प्रोडक्ट्स बनते हैं। कुर्बानी का साइंटिफिक पहलू। कुछ रिसर्च में कहा गया है कि कुर्बानी का तरीका साइंटिफिक रूप से जानवरों के लिए कम पेनफुल होता है और इसका ब्लड फ्लो कंट्रोल में रहता है, जिससे उसका मांस ज़्यादा सेफ एंड हाइजीनिक होता है। क्या भारत में कुर्बानी को लेकर कभी विवाद हुआ है? हाँ, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में बकरीद की कुर्बानी को लेकर कभी कभी नियम बनाए जाते हैं। कुछ जगहों पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शंस और शांति बनाए रखने की खास गाइडलाइन दी जाती है। क्या बकरे को ये एहसास होता है? कुछ लोग कहते हैं कि बकरा कुर्बानी से पहले समझ जाता है कि उसकी मंजिल अब क्या होगी, लेकिन साइंटिफिक तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हुई है। ये तो बस एक मान्यता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप बकरीद के बाज़ार में जाएंगे तो इस त्यौहार की हिस्ट्री, इकोनॉमी और बकरे की किस्मत को ज़रूर याद रखें। बकरीद सिर्फ कुर्बानी का त्यौहार नहीं है, बल्कि त्याग, बिजनेस और अनोखी कहानियों का संगम भी है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।